नमस्कार मित्रों। समाज में व्यक्ति और परिवार एक मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। एक न्यूनतम इकाई मानी जाती है और इसी इकाई को जोड़ करके समाज बनता है, देश बनता है। तो व्यक्ति और परिवार दोनों अगर मजबूत बनेंगे, दोनों अगर बेहतर बनेंगे तो समाज भी बेहतर बनेगा और देश भी बेहतर बनेगा। तो व्यक्ति को और परिवार को बेहतर बनाने के लिए हमें व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पड़ेगी, सोच के विकास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सोच ही हमारी सब कुछ है। सोच के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है और परिवार चलता है। अगर हम मध्यम वर्गीय सोच के हैं तो हमारा जीवन मध्यम वर्गीय होगा और परिवार ही मध्यम वर्गीय होगा। अगर हम उच्च वर्ग की सोच के रखते हैं, उच्च वर्ग की का सोच रखते हैं तो हम भी उच्च वर्ग के होंगे और हमारा परिवार भी उच्च वर्ग का होगा। तो ये हमारी पसंद है, ये हमारी चॉइस है कि हम किस तरह की सोच रखना चाहते हैं। आम तौर पर हम लोग को जो सिखाया जाता है, पीढ़ियों से सिखाया गया कि हम मध्यम वर्गीय रहें, हम कम पैसे में रहें, हम कम आमदनी में रहें, हम कम संसाधनों में रहें और हम संतुष्ट रहें, खुश रहें, ईश्वर को धन्यवाद दें। यह बताया जाता है। कभी ये नहीं बताया जाता कि हम अपने संसाधनों को हम बढ़ाएं, अपने विचारों को बढ़ाएं, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं, हम बाकी लोगों की तरह हम भी अमीर बने, हम भी धनवान बने, संपत्तिवान बने। यह नहीं सिखाया जाता। हमेशा हमें मध्यम वर्गीय या कम साधनों में रहने के लिए सिखाया जाता है। इसका कारण एक ये भी है कि अगर हमें अधिक महत्वाकांक्षी बनाया गया तो फिर हम गलत काम करेंगे, हम गलत रास्ते पकड़ लेंगे, शॉर्टकट्स पकड़ लेंगे। लेकिन ये एक विचार है। लेकिन दूसरा विचार ये है कि हम सही ढंग से अच्छे विचारों हम सही ढंग से ऊंची से ऊंची चीज़ कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में सोचना। जैसे कोई व्यक्ति अगर गणित बनाता है तो वो नकल करके बना सकता है और अपने दिमाग से भी बना सकता है, दोनों तरह से बना सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह से हम सवालों को हल करना चाहते हैं, नकल करके गलत तरीके से इस्तेमाल करके या सही तरीके से, यह हमको सोचना है। अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से सवाल बने तो सही तरह से सवाल बनेंगे। हम अगर चाहेंगे सही ढंग से हम अच्छे नंबर लाएं तो हम सही ढंग से अच्छे नंबर लाएंगे। उसी तरह से जीवन में भी हम अगर चाहें कि सही ढंग से हम अच्छे अंक लाएंगे तो अच्छे अंक लाएंगे हम। हमारे अंदर ये भावना है कि जीवन में अच्छे अंक लाने के लिए हमें गलत काम करना पड़ेगा, नकल करनी पड़ेगी, चोरियाँ करनी पड़ेंगी, इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं और इसलिए हम कम नंबर वाले को ही पसंद करते हैं, कम नंबर वाले को ही हम प्रेशर देते हैं, अधिक नंबर वाले को हम बुरा समझते हैं। जीवन में अच्छे नंबर लाते हैं उसको हम बुरा समझते हैं, उन्हें हम कुख्यात समझते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसे क्लास में कोई बच्चा अंक लाता है, अच्छे अंक लाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। उसी तरह से जीवन में जो अच्छा अंक लाता है उसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसे भी उदाहरण ही बनाया जाना चाहिए, उसका भी उदाहरण दिया जाना चाहिए। तभी हमारे व्यक्ति और परिवार और समाज दोनों उच्चतम स्तर का बनेगा। यह हमारी सोच है और हमारी सोच की ये नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है कि हम अच्छे नंबर वाले को गलत सोचते हैं और कम नंबर वाले को अच्छा सोचते हैं। जीवन में, स्कूल में नहीं। स्कूल में क्लास में अगर कोई बच्चा कम नंबर लाता है तो उसे हम निकृष्ट समझते हैं, उससे हम बात करना नहीं चाहते, उससे गार्जियन भी उससे बात नहीं करते, उसको कोई समझाने वाला या उसको उत्साहित करने वाला कोई नहीं मिलता, उसको कंडेम किया जाता है, उसको निकृष्ट समझा जाता है, उसे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बच्चा भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छे नंबर नहीं लाता है, अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन जीवन में जो खराब नंबर लाता है उसे हम प्रेशर देते हैं, उसे हम महिमा मंडित करते हैं। यह गरीब है, यह असहाय है, यह लाचार है, यह ईश्वर की कृपा इस पर नहीं हो रही है, इसलिए इसको मदद मिलनी चाहिए, इसलिए उसको सहारा मिलना चाहिए। हम ये बोलते हैं हमेशा इस बात को, किसी को पैसे देते हैं, किसी को हम आर्थिक मदद करते हैं, किसी को स्कॉलरशिप देते हैं, कभी उसको ये नहीं बोलते कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो सकते हो, तुम अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर कुवत है, तुम कर सकते हो, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। हम हमारी सोच जो है वो इस तरह की सोच है, इसीलिए हमारा समाज इस तरह से बना हुआ है। मध्यम वर्गीयता का हम पूजा करते हैं, गरीबी की पूजा करते हैं, जबकि कहा जाता है कि गरीबी और मध्यम वर्गीयता एक रोग है, एक डिजीज़ है, एक ये अवांछनीय चीज़ है
जो पूरे समाज को कमज़ोर बना रहा है, दीमक की तरह खा रहा है। हमें अमीरी की तरफ जाना है, हमें संपत्तिवान बनना है, हमें सुखी संपन्न बनना है, हमें सामर्थ्यवान बनना है, क्योंकि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। कभी भी हम अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें, क्योंकि उसकी समझ से, उसकी अच्छी समझ के बाद ही इसकी प्राप्ति होती है। हम जब सही तरह से मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तभी हमको इतनी बड़ी सफलता मिलती है, या इतना संपत्ति, या इतना हमको ताकत हमारी आती है। क्योंकि हम ताकत का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमें ताकत तब तक नहीं आती जब तक कि हम उसके योग्य नहीं बन जाते हैं। इसलिए यहाँ योग्यता आवश्यक है। हम योग्य बन करके, अपनी सोच को ऊंचा बना करके, अपने विचारों को ऊंचा बना करके हम जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता, बड़ी से बड़ी आकांक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही प्राकृतिक है, यह बहुत ही नेचुरल है, और इसको हमको समझना है। यही चीज़ हमको समझना है, इसी चीज़ को समझना है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है। हम जितना हम गरीब रहना चाहते हैं, कमज़ोर रहना चाहते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर गलत भावनाएं आती हैं, गलत विचार आते हैं, और हम गलत काम करते रहते हैं। समाज में आज इतने सारे गलत काम कर रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारी सोच बिल्कुल ही निम्न कोटि की है, अच्छी नहीं है। हम उसे अच्छा बनाना नहीं चाहते। हम अगर अच्छा बनाएंगे तो अवश्य उसके अच्छे परिणाम आएंगे। इसलिए हमें ये बहुत ही आवश्यक है कि अपने विचारों को पूरी तरह से बदलें, बिल्कुल उससे रद्दोबदल कर दें, बिल्कुल उसको पलट दें। 180 डिग्री से उसको पलटने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी संगत में जाना है, अच्छे विचारों के कांटेक्ट में रहना है, हमेशा अपने आप को हमेशा उससे संलग्न रखना है, लिप्त रखना है। तभी हमारे अंदर वो गुण आएंगे, तभी हमारे अंदर वो विचार आएंगे। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा चुंबक से चिपक जाता है, तभी वो चुंबक बनता है। जब तक कोई चुंबक से अलग रहता है, दूर रहता है, तब तक कोई चुंबक नहीं रहता, वो लोहे का टुकड़ा रहता है। इसलिए हर लोहे के टुकड़े को चुंबक से चिपकना चाहिए, चुंबक बनना चाहिए, और फिर दूसरे लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना चाहिए। ये इसका क्रम है, ये इसका ऑर्डर है। इसे हमें पूर्ण रूप से समझना है, इसकी आवश्यकता समझनी है, इसकी ज़रूरत पर समझनी है कि आज जो भी हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आसपास जो भी परिणाम निकल रहे हैं वो गलत निकल रहे हैं, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में परिणाम गलत आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के विचार गलत हैं, हमारे विचार गलत हैं। मूल में हमारा विचार है, और विचार ही गलत है, फाउंडेशन ही गलत है, तो सारे रिजल्ट्स गलत ही आएंगे। यह मान के चलना है, और इसीलिए हमें विचारों पर ज़्यादा ध्यान देना है, और यही मूल तत्व है। यूनिट जो है, मिनिमम यूनिट जो है समाज का, वो इंसान है, इंसान की सोच है, परिवार है, और फिर समाज है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने आप को सजग बनाना है, अपने आप को सुधारना है, ऊंचा उठाना है, परिवार को ऊंचा उठाना है, और फिर समाज को ऊंचा उठाना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यह हमारी भावना होनी चाहिए, जवाबदेही की, जवाबदारी की। हर तरीके से हमें इसे पूरा करना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। तभी हम जो समाज से लिए हैं वो उससे ज़्यादा दे सकेंगे, और समाज को बेहतर बना सकेंगे। समाज हमारा घर है, समाज हमारे बच्चों का घर है, आने वाली पीढ़ियों का घर होगा। हम जो बना के जाएंगे वही चीज़ें उन्हें मिलेंगी विरासत में। आज जो हमें बना के दिया गया वो हमें मिला, आज जो हम बनाएंगे वो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसलिए हमें यह हमेशा यह प्रतीत होना चाहिए, हमेशा फील होना चाहिए कि हम आज जो ऐसा काम करें जो आने वाली पीढ़ियों को ऊंचा उठाए, गर्व के साथ सर उठाए, और वो हमारा नाम लें आदर के साथ, सम्मान के साथ। आज हम अपने पूर्वजों को उतना आदर नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। क्यों? कि उन्होंने जो हमें दिया वो समय के हिसाब से उचित नहीं था, उतना अच्छा नहीं हुआ, उतनी सुविधा हमको नहीं मिली, हम नीचे की तरफ चले गए। इसलिए आज हम पूर्वजों का आदर तो करते हैं, लेकिन उस तरह से सम्मान नहीं करते जैसे करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे मुँह से आह निकल जाती है, कहीं मुँह से हमारा दुख तकलीफ निकल जाती है। काश हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, काश हमारे साथ ऐसा किया हो गया होता तो ऐसा होता। इस तरह के जो अफसोस वाले विचार हैं, जो निराशा वाले विचार हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमें यह बिल्कुल सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी विरासत दे के जाएँ ताकि वो आह के बदले आहा का अनुभव कर सकें, एंजॉय कर सकें कि हाँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने हमें इतना अच्छा विचार दिया, इतनी अच्छी सोच दी कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यह विरासत में दिया जाने वाला चीज़ है, और यही हम दे सकते हैं। ये
मेरी आपसे हार्दिक अनुरोध है कि इस विषय में आप सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि हम सभी इसके ऋणी हैं। हम जीवन भर ऋणी हैं, हम ऋणी है, हमको ऋण चुकाना है, और हम ऋण नहीं चुकाएंगे और जिस दुनिया से चले जाएंगे तो हमेशा ऋणी बने रहेंगे। हमारा ये ऋण कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए समाज जो है हमारे हमसे अपेक्षा करता है और कि हम अपने ऋण को चुकाएं। धन्यवाद, नमस्कार।